आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, इन द एक्सपेंशन दिस, ये हमारे पास एक्सपेंशन दे रखा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड 15th टर्म्स फ्रॉम 15th टर्म है 15 है, इसका रेशियो हमारे पास 1/6 के बराबर दे रखा है, देन NC3 किसके बराबर होगा। चलो यहाँ से n निकल जाएगा तो NC3 आ जाएगा। हमारा अल्टीमेट काम क्या है, n निकालना। यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, 2 की पावर 1/3 के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास बराबर हो जाएंगे, तो 1/3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। और इन पूरी की पावर n है। इसमें अपने पास हर एक मर्ज का अभी तो एक ही इलाज होगा बेटा, जनरल टर्म। जनरल टर्म बता दो TR+1 के बराबर। TR+1 किस तरह आ जाएंगे बेटा, NCR, और फर्स्ट टर्म की पावर यानी 2 की पावर n-r और अपॉन में 3 के बराबर, इंटू सेकेंड टर्म की पावर r यानी 1/3, और इन पूरी की पावर में अपने किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो r/3 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, तो जनरल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब अपने पास जनरल फॉर्म जब आ गया तो r की जगह अपने पास क्या डाल दो, 15 टर्म्स निकालने ना, तो r की जगह यहाँ पर क्या डालोगे, तो 15 टर्म, r की जगह 14 डालना पड़ेगा। तो बताते किस तरह आ जाएंगे, तो TR यहाँ से अपने पास T15 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो NC 15 के बराबर, नहीं r की जगह 14 डालना है ना, तो NC 14, तब तो अपने पास 15 टर्म आएगा, तो ये आ गया NC 14 इंटू 2 की पावर n-14 के बराबर, हाँ है ना, और अपॉन में 3 के बराबर, और इंटू 1/3 इन पूरी के पावर में किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो 14 और अपॉन 3 के बराबर। ये हमारे पास स्टार्टिंग से कौन से टर्म्स आ गए, तो 14 टर्म्स आ गया, सॉरी 15 टर्म्स आ गया। अब देखो कोई भी अपने पास केथ टर्म फ्रॉम एंडिंग, यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा केथ, यानी तो अपने पास इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन अपने पास या नहीं तो ये करो कि एक फॉर्मूला होता है केथ टर्म्स फ्रॉम एंडिंग, केथ टर्म्स फ्रॉम एंड इक्वल टू अपने पास वो स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ रहा होगा, तो बेटा स्टार्टिंग से रहता है n-k प्लस टर्म्स 2th टर्म्स के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने पास जब ये बेटा इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास बता दो, यहाँ से किसके बराबर, तो ये जो अपने पास 15 टर्म्स है वो एंडिंग से वो अपने पास कौन सा होगा, 15 टर्म्स फ्रॉम, 15 टर्म्स लिख लो, 15 टर्म्स फ्रॉम एंड, टर्म्स फ्रॉम एंड, वो अपने के पास स्टार्टिंग से कौन सा रहा होगा, तो 15 माइनस टाइम्स अपने के पास, सॉरी 15 टर्म्स यानी n माइनस टाइम्स 15, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2th टर्म्स रहा। ठीक है, तो बता दो n-1 ये अपने पास स्टार्टिंग से रहा होगा, तो n-15 और +2, तो ये किस बराबर जाएंगे बेटा, तो n और माइनस टर्म्स 13 के बराबर, हाँ या ना, 2th टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग, ये अपने पास ये स्टार्टिंग से ये टर्म्स है। अब अपने पास यहाँ से बताओ, तो n-13 निकाल दें, तो बताओ तो यहाँ से अपने पास r की जगह क्या चिपकाया होगा कि n-13 हो गया होगा, तो r की जगह ऑब्वियसली सी बात है कि n-14 चिपकाओगे, तब तो अपने के पास एक ऐड करोगे तो n-13 आ जाएगा। यहाँ से बताओ तो NC n-14 के बराबर, और इंटू अपने पास 2 की पावर, बताओ तो n- टाइम्स किसके बराबर, n- टाइम्स n-14, हाँ है ना, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर जाएंगे बेटा, 3 के बराबर, और इंटू आ गया 1/3 इन पूरी की पावर में अपने पास आ जाएंगे n- टाइम्स 14 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो यहाँ से r की जगह ये पूरी क्वांटिटी चिपका दिया गया और कुछ नहीं किया गया। इसको अपने पास कॉपी कर लो, जैसे अपने पास कॉपी नहीं, अपने पास इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो पिंक वाला अपने पास ये आ गया। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग से हो गया, ये एंड से हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T15 और अपॉन में T n-13 ये बेटा किसके बराबर दे रखा है, तो ये बेटा अपने पास 1/6 के बराबर दे रखा है। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चंस में दे रखा है, यानी स्टार्टिंग से 15 टर्म और स्टार्टिंग एंड से अपने पास 15 टर्म्स, वो अपने पास 1/6 के बराबर है। तो बताओ तो यहाँ पे जगह नहीं, तो यहाँ से आ गया अपने पास T15 और अपॉन में T n-13, ये हमारे पास 1/6 के बराबर है। चलो यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व करो, तो T15 हमारे पास किस बराबर है, तो NC14 इंटू अपने के पास 1/2, 2 की पावर n-14, 2 की पावर n-14 और अपॉन 3 के बराबर, और इंटू अपने क्या आ जाएंगे, तो 1/3 की पावर 14/3 के बराबर, और होल अपॉन में बताओ तो बेटा किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास होल अपॉन में थोड़ा सा इसको सीधा कर दो, यहाँ से आ गया अपने पास होल अपॉन में आ गया अपने पास NC इंटू 2 की पावर अपने पास बता दो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये और ये तो गया, तो 2 की पावर अपने पास किस हो जाएंगे, तो ये प्लस होगा ना, देखो अपने पास n-, तो 2 की पावर 14/3 के बराबर, और इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो इंटू आ गया 1/3 की पावर n-14 के बराबर, तो 1/3 की पावर n-14 और अपॉन 3, ये बेटा किसके बराबर है, तो 1/6 के बराबर है। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू NC
n माइनस आर के बराबर, यानी आर की जगह 14 डालोगे तो ये और ये तो गया। यहाँ से अपने पास बेस सेम है, पावर अपने पास क्या हो जाएंगे तो घट जाएंगे। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 की पावर किसके बराबर हो जाएंगे, n माइनस टाइम्स 14 और अपॉन 3 और माइनस टाइम्स 14 अपॉन 3 के बराबर, इंटू आ गया 1/3, इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 14/3 माइनस टाइम्स n और अपॉन 3 के बराबर, और यहाँ से सॉरी n/3 नहीं बल्कि n माइनस टाइम्स 14 और अपॉन 3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/6 के बराबर। यहाँ से चीज़ों को सिंप्लीफाई करो तो 2 की पावर किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो n माइनस टाइम्स 28 और अपॉन 3 के बराबर, इंटू आ गया अपने पास 1/3 की पावर किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 28 माइनस टाइम्स n और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 1/6 के बराबर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो देखो अपने पास इस दोनों का पावर सेम बना सकते हैं, तो 2 की पावर n माइनस टाइम्स 28 और अपॉन 3 के बराबर इंटू 3 की पावर लिख सकते हैं क्या, n माइनस 28 और अपॉन 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 1/6 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, जैसे अपने पास सिंप्लीफाई करोगे तो आ गया अपने पास 6 और इन पूरी के पावर में n माइनस टाइम्स 28 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 1/6 बराबर। इसको भी 6 के फॉर्म में लिख दो, 6 की पावर माइनस 1 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, जैसे अपने पास बेस सेम है तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है, तो n माइनस 28 और अपॉन 3 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे -1 के बराबर, यानी n माइनस टाइम्स 28 इक्वल टू आ गया -3 के बराबर, यानी n इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा 25 के बराबर। जैसे हमारे पास n इक्वल टू 25 आ गया, हमारे काम खत्म। अब अपने पास NC3 पूछ रखा है, तो चलो अपने पास यहाँ पर जगह है नहीं, तो यहाँ पे अपने पास NC3 इधर निकाल लेते हैं। तो NC3 हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो n अपने पास कितना है 25C3, इसका वैल्यू निकाल दें तो बताओ, तो ये आ गया अपने पास 25 इंटू 24 इंटू 23 के बराबर, और डिवाइडेड बाई किस बराबर बेटा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर, 23 24 25, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 3 दूनी 6 चौका 24 के बराबर, तो 25 चौका 100, तो ये आ गया अपने पास 2300 आंसर हो जाएंगे। तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे बेटा 2300 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 2300 अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 2300 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आसान से सवाल थे, बनाए जा सकते थे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर नहीं भी आता तो हम बोले ना इस दोनों को आपस में इंटरचेंज करके भी बना सकते थे, फर्स्ट को सेकंड कर दीजिए, सेकंड को फर्स्ट कर दीजिए, तो फिर वो जो स्टार्टिंग से आएगा वो एंड से आ जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।